अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। चीज़ केक की रेसिपी है बर्न्ट बास्क चीज़ केक। बास्क एक शहर है, उस एरिया से ये चीज़ केक बिलोंग करता है, ठीक है। बर्न्ट इसलिए कि इसका टॉप जो होता है वो जला हुआ लगता है, जला हुआ होता नहीं है लेकिन इस तरह वो कैरमलाइज होता है, कैसे लगता है, जला हुआ है। आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को मैं सिखा लूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है, चंद अज्जा के साथ बन जाएगी। फिर हम आपको बीफ के कीमे के साथ बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी बनाना सिखाएंगे जो चावलों के साथ हम सर्व करेंगे विद सम एशियन फार ईस्टर्न सॉसेस, ठीक है। बहुत सिंपल। ओके, नाउ कमिंग टू चीज़ केक, आई कैन टॉक एन होल आवर ऑन दिस। चीज़ केक हम जब बेक करते हैं हमेशा उसका एक क्रस्ट होता है। बर्न्ट बास्क चीज़ केक का क्रस्ट नहीं होता है, ये क्रस्टलेस की चीज़ केक है। देखें, इसमें बनाएंगे, किसी टिन में बनाएं, डिश में बनाएं। एक मैं आपको बना के लेके आई हूँ और उसको हमने ठंडा करा है अभी, ताकि हम वो स्लाइसेस में आराम से काट के आपको दिखा सकें। हमेशा जब चीज़ केक बनाते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ, वाटर बाथ में करते हैं कि एक बड़ा सा पैन रखते हैं पानी के साथ हम अवन में, और उसमें भाप बनती है, उसमें वो चीज़ केक बनता है। बेन मैरी कह लें, डबल बॉयलर कह दें, जो भी आप इस तरह, वो स्टीम बाथ वाला मेथड, ठीक है। उससे चीज़ केक में क्रैक्स नहीं होते हैं, उससे बहुत अच्छा चीज़ केक बनता है। लेकिन इस चीज़ केक में हम वो नहीं करेंगे। इस चीज़ केक के अज्जा को हम ज़्यादा बीट भी नहीं करेंगे, हमें इसमें एयर इनकॉर्पोरेट नहीं करनी है, ठीक है। बस मिक्स किया और अवन में रख दिया, दैट्स इट। और आपके पास अगर फैसिलिटी नहीं है ऊपर वाले ग्रिल की, जैसे हमारे पास यहाँ होती है, तो आप परेशान नहीं होइएगा। यहाँ तो हम कर देंगे इसको ऊपर से हल्का सा ग्रिल, आप थोड़ी देर और उसको ज़्यादा पका दीजिएगा। 25 मिनट का टाइम है, 25 मिनट ही आपको इसको बेक करना है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा बेक करेंगे तो अंदर से वो हार्ड हो जाएगा। इट्स सपोज टू बी लाइक अ जिगली चीज़ केक, ठीक है। वो जापानीज़ वाला एकदम जिगली वाला चीज़ केक नहीं है ये, इसमें अंडे भी नहीं हैं। सो एगलेस भी है ये, क्रस्टलेस भी है ये, यानी क्रस्ट नहीं है, बिस्किट का क्रस्ट बिल्कुल इसमें। और ये बहुत ही आसान तरीके से हम बना सकते हैं घर में। बट एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो क्रीम चीज़ हो, जो दही का मट्ठा हो, पानी के बगैर हो, और अच्छी क्वालिटी का क्रीम चीज़ आपने यूज़ करना है। सो एक ये टब मैंने क्रीम चीज़ का लिया हुआ है, कॉर्नफ्लावर है, कंडेंस मिल्क है, पिसी हुई सफ़ेद चीनी है, बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा, क्रीम है, वनीला एसेंस है, और दही का मट्ठा है, यानी कि दही को मैंने टांग के रख दिया था, इसको भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। पानी सारा निकाल देना है, अभी पड़े पड़े भी यहाँ बहुत सारा पानी था, उसको मैंने निकाल दिया था। क्रीम चीज़ एंड क्रीम जो भी आप यूज़ कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी का होगा। जैसे हमेशा चॉकलेट की कोई चीज़ बनाती हूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर अच्छी क्वालिटी की चीज़ बनाएंगे तो टेस्ट अच्छा बनेगा, राइट। सो एग्जैक्टली द सेम थिंग विद दिस। खानों में भी हमेशा क्वालिटी अच्छी इस्तेमाल किया करें, लेकिन ये जो डिज़र्ट की चीज़ें होती हैं ना, इसमें अगर आपने अच्छी क्वालिटी यूज़ की तो फ़ौरन पता चल जाता है। वरना हम कहीं बाहर खाते हैं, चॉकलेट में आता है ना वो पाम ऑयल वाला टेस्ट, या चॉकलेट अच्छी नहीं होगी, चीज़ अच्छी नहीं बनेगी। नाउ विदाउट फर्दर अडू हम झटपट इसको बनाना शुरू कर देते हैं। आधा कप क्रीम चीज़, सॉरी 3/4 कप आपने क्रीम चीज़ लेना है, 3 चमचे आपने क्रीम लेना है, 3 चमचे आपने थिक योगर्ट, पानी निकला हुआ जो होता है हंकर्ड, वो लेना है, 3 चमचे आपने लेना है कंडेंस मिल्क, 1.5 चमचा आपने पिसी हुई सफ़ेद चीनी लेनी है, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, ठीक है, 1/4 टीस्पून जितना वनीला एसेंस है, और 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर है। ये सारी चीज़ों को डाल के मिक्स करके आपने उसको बेक करने रख देना है। सो सबसे पहले हम अपने बोल में डालेंगे क्रीम चीज़, इसको एक दफ़ा मैं मिक्स कर दूंगी लाइक दिस। सॉफ्टन्ड होना चाहिए, फ्रिज में से निकला हुआ होना चाहिए, ये ख़ास बात का खास ख्याल रखिएगा। नाउ गाढ़ा सा दही, ठीक है, जिसको आपने इस तरह मलमल के कपड़े में डाल के टांग लिया था। ज़्यादा बीट नहीं करिएगा प्लीज़, ये बात ख़ास ख्याल रखिएगा। कंडेंस मिल्क, अवन को प्रीहीट कर दीजिएगा। मैंने यहाँ आके बेक किया है अपना चीज़ केक, सो अवन मेरा प्रीहीटेड कब से था। हर चीज़ नाप तोल के चूँकि होती है रखी हुई हमारे सामने यहाँ आसानी के लिए, टाइम मैनेज करिए आप भी इस तरह अपने घर में, और हर चीज़ बोल में से सही तरह स्पैचुला से निकाल दीजिए ताकि कोई भी चीज़ अंदर रह नहीं जाए, वेस्ट नहीं हो। चीनी पिसी हुई, ज़रा भी बोल गीला होगा ना तो उसमें चीज़ें चिपक जाती हैं इस तरह। फिर कॉर्नफ्लावर, क्रीम, आपको इसको एक्सेसिवली बीट नहीं करना है, ठीक है। सो एक दफ़ा बस मिक्स एंड पुट दिस टू बेक।
और मैंने इस तरह का शैलो पाई प्लेट में मैं बेक कर रही हूँ। कोई इसको हम पेपर नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। और ये है जनाब बेकिंग पाउडर। और क्या बच गया? वेनिला एसेंस। ठीक है, नो एग्स नो क्रस्ट। अब मिक्स करते हैं इसको। दैट्स इट। अच्छा, चम्मच चमचियाँ हमेशा कहती हूँ ये वाले मैंने ख़ास मंगा के आपके लिए दिखाने के लिए रखे हुए हैं कि प्लीज़ ये चम्मच और चमचियाँ यूज़ किया करें। ठीक है, दीज आर द मेजरिंग स्पून्स, नॉट ये वाले कटलरी सेट वाले नहीं। सो ये ख़ास ख्याल रखिएगा आप लोग। और अब मैं इसको ज़रा आई वांट के अंदर से जो सारा क्रीम चीज़ है वो निकाल दूं मैं एक दफ़ा, और फिर इसको हम बेक करने रख देंगे और बेक करेंगे। और फिर अगर आपको लगे कि अभी भी ऊपर से वो नहीं हुआ है कैरमलाइज या ब्राउन या बर्न्ट इफ़ेक्ट आपके चीज़ केक में, तो हल्का थोड़ी देर के लिए हम ऊपर वाला फंक्शन ऑन कर देंगे, बस दैट्स इट। ठीक है, ब्लो टॉर्च से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ब्लो टॉर्च है जिससे क्रेम ब्रूले वगैरह करते हैं उससे भी कर सकते हैं। बेकिंग में हो जाएगा। ठीक है, ना पानी चाहिए इसके अंदर वाटर बाथ, ना इसको ज़्यादा बीट करना है हमें क्रैक्स इसमें नहीं चाहिए। छोटी छोटी टिप्स एंड हिंट्स हैं। तो बर्न्ट बेस्ट चीज़ केक जब बनाएं तो ख़ास ख्याल रखिएगा, इसी तरह बनाइएगा। और पेपर नहीं लगा दीजिएगा, पेपर से चिपक जाएगा, बहुत ही बुरा, फिर निकलते वक्त टूट जाता है एंड ऑल दैट। यू डोंट नीड पेपर। चलिए, बहुत सफाई हो गई। अब इसको एक दफ़ा साइडों से अंदर हमेशा, बिकॉज साइडों पे चीज़ें रह जाती हैं, एंड देन यू जस्ट पुट दिस इन योर डिश। दैट्स इट। ठीक है जी, इसको स्मूथ कर देंगे हम चम्मच से या स्पैचुला से, और इसको हम बेक करने रख देंगे। सो इट्स अ वेरी सिंपल चीज़ केक, और है आजकल बहुत ट्रेंडिंग। हर रेस्टोरेंट में आपको ये बर्न्ट बेस्ट चीज़ केक मिलेगा। किसी फ्रूट के सॉस के साथ सर्व किया जाता है, प्लेन सर्व किया जाता है। सो ट्राई करिएगा आप लोग भी। एक एक चीज़ केक की स्लाइस कितनी महंगी मिलती है बाहर, ऑब्वियसली क्रीम चीज़ ही कितना महंगा हो गया है। सो मेक श्योर करिएगा आप घर में ये सारी चीज़ें बनाएं, सीखें, ट्राई करें। हम आपको इतनी आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाती हूँ। बस ये चला गया ओवन में। ठीक है जी, अभी मैं ऊपर और नीचे का फंक्शन कर रही हूँ, बिकॉज आई वांट कि अच्छी तरह ऊपर से भी ये जल्दी से कैरमलाइज हो जाए, ब्राउन हो जाए। बहुत आसान रेसिपी थी, आपको मैं एक दफ़ा फिर रिकैप कर दूं। 3/4 कप मैंने क्रीम चीज़ लिया था, ठीक है, टब वाला। 3 चमचे उसमें कंडेंस मिल्क डाला था, 3 चमचे उसमें मैंने क्रीम डाला था, 3 चमचे मैंने इसमें थिक योगर्ट डाला था, और 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें पिसी हुई सफ़ेद चीनी डाली थी, 1 चमचा भर के कॉर्नफ्लावर था, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर था, आधा टीस्पून जितना आप डालिए इसमें वेनिला एसेंस। दैट्स इट। सब कुछ बेक करने रख दीजिए। बेक हो जाए 25 मिनट के बाद ओवन में ही 10 मिनट रहने दीजिएगा, निकालिएगा, ठंडा करिएगा। ज़्यादा देर ओवन में रखेंगे तो क्रैक्स हो जाएंगे। वी डोंट वांट अ क्रैक चीज़ केक। ठीक है, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से आएंगे तो फिर हम बीफ के कीमे के साथ ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे। एंड स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आवर शो फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। बर्न्ट बेसिक चीज़ केक। अज्जा: क्रीम चीज़ 3/4 कप, क्रीम 3 खाने के चमचे, गाढ़ी दही 3 खाने के चमचे, कंडेंस मिल्क 3 खाने के चमचे, कास्टेड शुगर 1.5 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 चाय के चमचे, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा।
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी और एशियन बीफ बोल बनाना शुरू करते हैं। बीफ बोल्स भी बहुत पॉपुलर हो गए हैं, ट्रेंडिंग चीज़ें हैं ये सारी, ठीक है। ट्राई करिएगा, बनाइएगा। हॉइजन सॉस आपको मार्केट में मिल जाता है, सोया सॉस भी डार्क यूज़ करिएगा और ऑयस्टर सॉस नहीं यूज़ करना है, सिर्फ सोया सॉस करिएगा, लेकिन हॉइजन एंड ऑयस्टर सॉस से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे, तिल का तेल डालेंगे और सफ़ेद मिर्च डालेंगे। बीफ का कीमा है मेरे पास यहाँ आधा किलो, ठीक है। लहसुन है चॉप किया हुआ बारीक, प्याज चॉप की हुई है और हरा प्याज है। ऊपर से टॉप करेंगे हम सफ़ेद तिल के साथ, जो हम टोस्ट करके ऊपर डाल देंगे और चावल के साथ सर्व करेंगे। थोड़े से हरे प्याज भी ऊपर डालेंगे। सो बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आई वुड से कि आप हमें कॉल करें, लेकिन आई डोंट थिंक हमारे अभी तक सही हुए हैं ना टेलीफोन के लाइंस, थैंक्स टू द रेन। तिल का तेल, जब भी आप रेस्टोरेंट वाला खुशबू या टेस्ट चाहते हैं इन योर चाइनीज़ फूड, तो ज़रूर तिल का तेल इस्तेमाल करें। सेसमी ऑयल के नाम से बॉटल्स आपको मार्केट में मिल जाती हैं। जहाँ ये सारे सॉसेज हैं वहीं से मैंने लिए हैं, यहाँ मिलता है, ठीक है। ट्राई करिएगा और इसी में खाना आप बनाइएगा। इसमें हम प्याज और लहसुन डालेंगे सबसे पहले, फिर ये सॉसेज फिर ये सॉसेज डालेंगे। जैसे ही तिल का तेल गर्म हो जाए, आपने इसको इसमें डाल देना है। जो चीज़ केक मैंने बनाया हुआ था यहाँ आपके सामने, उसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया है। स्लाइसेस छोटे काट के, बहुत सॉफ्ट होता है, क्रस्ट नहीं होता है, तो आराम से उसको काटिएगा, निकालिएगा। इस तरह का होगा, ठीक है। इस तरह के स्लाइसेस आप होंगे। जितना डीप आपका टिन होगा या डिश होगा उतने होंगे, लेकिन इट्स बेसिकली लाइक दिस, ऊपर से हल्का ब्राउन। सबसे पहले आपने तिल के तेल में प्याज को अच्छी तरह सौटे करना है, बहुत ब्राउन नहीं करना है, लेकिन उसको सॉफ्ट तो ज़रूर हम करेंगे। उसमें फिर हम लहसुन डालेंगे, उसके बाद फिर हम बीफ का कीमा डाल के अच्छी तरह इसको भूनेंगे। और उसके बाद फिर ये सारे सॉसेस जाएंगे, जिसमें सोया सॉस है, हॉइजन सॉस है, ऑयस्टर सॉस है, सफ़ेद मिर्च है, थोड़ी सी चीनी है और हरा प्याज है। और फिर उसके बाद टोस्ट करके हम इसके ऊपर डाल देंगे ये सफ़ेद तिल और सर्व करेंगे चावलों के ऊपर। सो बीफ बोल्स आर बेसिकली, चावल आधे भरे होते हैं, उसके ऊपर बीफ होता है, उसके ऊपर आप सब्ज़ी डालें इस तरह, ठीक है। सो ये रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। बाहर जाके आप लोग खाते हैं, कितनी महंगी चीज़ें होती हैं, यू डोंट नो क्या किस तरह पकाया हुआ होता है। सो घर में साफ़ सुथरा हम आपको सब कुछ सिखा तो रहे हैं, तो ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा और बनाइएगा, ठीक है। और हॉइजन सॉस है, इसमें ऑयस्टर सॉस है, सोया सॉस है, चीनी है, तिल का तेल है, सफ़ेद मिर्च का पाउडर है, बीफ का कीमा है, चावल है, हाँ प्याज है, लहसुन है चॉप किया हुआ और हरा प्याज है, और ऊपर से सफ़ेद तिल हैं और हरे प्याज थोड़े से हैं। दैट्स इट। सो वंस दिस इज़ डन, फिर आप इसमें लहसुन शामिल कर दीजिए। और फिर आप इसके अंदर बीफ का कीमा डाल के उसको अच्छी तरह सौटे कर दीजिए। अच्छी तरह उसको भूनिएगा और फिर उसमें सॉसेस डालिएगा। सॉसेस डालने की जल्दी नहीं करिएगा। ब्रेकअप हमेशा कर देते हैं कीमा, फिर उसमें वो क्लम्प अप पड़ना हो जाता है, उसमें अंदर से लाल लाल ही रहता है। सो हमेशा इस तरह तोड़ते जाइए, ठीक है। 25 मिनट टाइमर पे लगा दीजिएगा। ओवन में भी टाइमर्स होते हैं, या मोबाइल पे आप अलार्म लगा दीजिएगा कि 25 मिनट के बाद आपको उसको चेक करना है, बहुत ज़्यादा भी ब्राउन नहीं हो जाए। कुछ लोग इसको बहुत ब्राउन कर देते हैं, ऊपर से बिल्कुल जला हुआ लगता है। बहुत ब्राउन भी मुझे नहीं पसंद है, थोड़ा सा होना चाहिए कैरमलाइज सा। और आप लोग क्या करिएगा, इसको 5 मिनट अंदर रहने दीजिएगा, फिर निकाल के रूम टेम्परेचर पे 2-3 घंटे ठंडा करिएगा, फिर आप उसको फ्रिज में रख दीजिएगा। दूसरे दिन सर्व करिएगा, तो ये चीज़ केक थोड़ा फर्म अप हो जाएगा। ये चीज़ केक को आप नॉर्मल रेगुलर हमारा जेलेटिन वाला चीज़ केक या अंडों वाला बेक चीज़ केक या न्यूयॉर्क स्टाइल चीज़ केक के साथ नहीं कंपेयर कर सकते हैं। ये अलग है, ठीक है। ये बर्न्ट बेस्ट चीज़ केक है, ये एक नई चीज़ है, और ये जो है ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग है इन ऑल द कैफ़ेज़ एंड ऑल। और ऊपर से जला हुआ लगना ही चाहिए। कुछ लोग बनाते हैं, फिर लोग कहते हैं कि अरे ये तो आपने जला दिया, जला नहीं दिया। इट्स सपोज टू बी लाइक दैट। तो नई नई चीज़ें बनाएं, सीखें, मेरा शो देखिए,
और मेरा दूसरा भी शो आ रहा है 1 बजे सैटरडे को, ब्राउन शुगर का, मोइज़ शक्कर का शो, जिसमें मैंने ब्राउन शुगर को इस्तेमाल करते हुए बहुत मज़े की रेसिपीज़ सिखाई हैं, जिसमें खाने भी हैं, डिज़र्ट्स भी हैं। हर सैटरडे 1 बजे देखिएगा, फिर 1:30 बजे मील टाइम विद टैंग देखिएगा हफ्ता इतवार, और फिर 3 बजे मैं आपके सामने हाज़िर हो जाऊँगी लाइव। तो 3 दफ़ा आप ज़ारनक को देख सकते हैं, ठीक है, सैटरडे और संडे को, तो ज़रूर देखिएगा। फिर रिपीट भी आई थिंक रात में आते हैं ये सारे शोज़। जी, क्या फ़ोन्स नहीं चल रहे आज भी? क्या करूं मैं, मुझे बताएं। हमारे सारे व्यूअर्स बेचारे वेट कर रहे होंगे मेरे से बात करने के लिए, लेकिन वो बारिश की वजह से हमारी लाइंस नहीं चल रही हैं, फ़ोन लाइंस, और उसकी वजह से आप लोग हमें कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप फ़ोन डायल कर रहे हैं और कह रहे हैं हम नहीं उठा रहे, तो ऐसा नहीं है, लाइंस नहीं चल रही, ठीक है। सो तिल के तेल में प्याज और लहसुन को अच्छी तरह आपने सौटे कर दिया, उसमें आपने बीफ का कीमा डाला, और आपने देखा मैंने इसको सौटे करती रही, इसमें मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला है, इसमें अभी कुछ भी नहीं डालिएगा। इसको अच्छी तरह सौटे करिएगा, बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, और फिर ये सारे अज्जा हम डालना शुरू कर देंगे। ओके जी, देखें ये है सोया सॉस, मैं आपको चम्मच से उठा के दिखाना चाह रही हूँ बिकॉज इट इज़, ये देखें ये सोया सॉस है, डार्क क्वालिटी का सोया सॉस। सो क्लोज अप प्लीज़, ठीक है, ये देखें इसकी क्वालिटी देखें, ये है ना थिक है ना सॉस, ये आपका हॉइजिन सॉस है, और ये आपका ऑयस्टर सॉस है, ठीक है। आपको नहीं इस्तेमाल जो नहीं करना है नहीं करिएगा, मैं करती हूँ इसमें इस्तेमाल बिकॉज़ ये सारे जो चीज़ें हैं वो इससे ओरिजिनल चीज़ बनती है। सो सबसे पहले हम हॉइजिन और ऑयस्टर सॉस डालेंगे। सोया सॉस मेरा बहुत ज़्यादा वो है, जापानीज़ वाला है ना, तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, फिर सॉल्टी हो जाएगा, बहुत सारा नहीं डालेंगे, ठीक है। ये सारे सॉसेस सॉल्टी हैं, तब देखें नमक तो है ही नहीं, यहाँ रेसिपी में नमक है ही नहीं, सॉसेस हैं वही डालिएगा। ये फार ईस्टर्न रेसिपीज़ मैं बनाती हूँ इस तरह की, पैन एशियन, फार ईस्टर्न, ये वाली रेसिपीज़, एशियन रेसिपीज़, उसमें मैं ये सॉसेस डालती हूँ। लेकिन जब मैं वो दूसरा कीमा बनाती हूँ, जैसे शेपर्ड्स पाई के लिए हुआ या स्टेक का कुछ हुआ या कुछ, उसमें मैं HP सॉस डालती हूँ, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। नाउ लिटिल बिट ऑफ सोया सॉस, ये फिर चख के हम और ज़्यादा डालेंगे, अभी पहले से ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा। फिर सफ़ेद मिर्च का पाउडर जाएगा, ठीक है, वाइट पेपर पाउडर। कुछ लोगों को ये इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तो नहीं डालिएगा, अगर नहीं पसंद है तो आप काली मिर्चें डाल दीजिएगा। इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं और फिर आके दूसरी चीज़ें डालेंगे, क्योंकि ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। सो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए मसाला TV। एशियन बीफ बोल अज्जा। सॉस के लिए वर्जन सॉस 1 खाने का चमचा, ऑयस्टर सॉस 2 खाने के चमचे, डार्क सोया सॉस 2.5 खाने के चमचे, कास्टर शुगर 2 चाय के चमचे, तिल का तेल आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1/4 चाय का चमचा, स्टर फ्राई के लिए तेल 1 खाने का चमचा, लहसुन के कुचले जवे 2 अदद, कटी प्याज 1 अदद, बीफ का कीमा 500 ग्राम, हरी प्याज स्लाइस 1 अदद, गार्निश के लिए तिल हस्बे ज़रूरत, चावल सर्व के लिए हरी प्याज हरा हिस्सा हस्बे ज़रूरत। जी वेलकम बैक। कीमा अच्छी तरह हमने सॉसेस में पकाया है, ठीक है, और अगर कैमरा दिखा सके सो कैन यू शो द नाइस ब्राउन कलर हमारे बर्न्ट बेस्क चीज़ केक पे। मैं दरवाज़ा नहीं खोलना चाहती अवन का, बिकॉज फिर क्या होगा कि वो डिफ्लेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ब्राउन हो गया है, तो मैंने क्या किया है, मैंने ये नीचे वाला फंक्शन पे इसको स्विच कर दिया। ये देखें, पहले इस पे था ना, ऊपर और नीचे का था, ठीक है, अब मैंने इसको इस पे कर दिया है ताकि सिर्फ नीचे से ये पक जाए, और बस 5 मिनट के बाद मैं अवन बंद कर दूंगी, इसी में अंदर रहने देंगे, फिर निकालेंगे और उसके बाद उसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे नीचे जाली रख के यहाँ ठंडा करेंगे। फिर 1-2 घंटे बाद आप फ्रिज में रख दीजिए और दूसरे दिन आप इसको स्लाइसेस में काट के सर्व करिए। जब अच्छी तरह तिल के तेल में प्याज और लहसुन सौटे हो जाए तो आप बीफ का कीमा उसमें डाल के उसको पकाइए, ठीक है, ब्राउन करिए उसको। उसके बाद इसमें आपने हॉइजन सॉस, ऑयस्टर सॉस और सोया सॉस डाला है, आपने इसमें सफ़ेद मिर्च भी डाली है, थोड़ी सी आपने इसमें चीनी डालनी है, मीठा नहीं होगा, ठीक है। सोया सॉस के साथ आप रेसिपीज़ में चीनी डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब थोड़े से हम इसमें हरे प्याज शामिल कर देंगे और सिर्फ थोड़े से रखेंगे फॉर डेकोरेशन ऑन टॉप, एंड दिस इज़ योर रेसिपी कम्प्लीटली रेडी। इसमें मैंने पानी तो डाला ही नहीं है, इसी की भाप में मैंने इसको पकाया है, और अब मैं इसको हल्की आंच पे कर दूंगी। और यहाँ मेरे पास
सफ़ेद तिल हैं उनको हम रख देंगे एक पैन में, उसको हमने टोस्ट करना है। टोस्ट किए हुए क्रंची होंगे तो मज़ेदार होंगे, फिर इसके ऊपर हम डालेंगे, ठीक है। सो चावलों को आप एक डिश में निकाल दीजिए, बेशक इस तरह के क्यों नहीं बोल्स हों, नॉर्मली तो छोटे बोल्स इस तरह के होते हैं। इसमें दिखाने के लिए मैं बड़ा एक बोल लूँगी, उसमें हम बॉयल चावल रख देंगे, उसके ऊपर कीमा डाल देंगे, हरा प्याज के पत्ते डाल देंगे और सफ़ेद तिल डाल देंगे भुने हुए, दैट्स इट। और फिर योर रेसिपी इज़ कम्प्लीट, ठीक है। अब इतने बोल्स इतने महंगे मिलते हैं, बाहर जाएँ खाएँ। बीफ के राइस बोल्स भी मिलते हैं, नूडल बोल्स भी मिलते हैं, पैन एशियन रेस्टोरेंट्स जो सारे खुल गए हैं उसमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। हर चीज़ मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। सॉसेस अच्छी क्वालिटी के होंगे तो खाना बहुत अच्छा बनेगा, चॉकलेट अच्छी क्वालिटी की होगी तो मीठा अच्छा बनेगा, क्रीम चीज़ अच्छी क्वालिटी का होगा तो आपका चीज़ केक अच्छा बनेगा। ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ केक को वो वाले चीज़ केक के साथ कंपेयर नहीं करिएगा, इसमें ना नीचे क्रस्ट है ना अंडे हैं, ना हम पानी में इसको बेक कर रहे हैं। ये सारी बातें याद रखिएगा। दिस इज़ अ डिफरेंट टेक्निक ऑफ बेकिंग। कोई है कॉलर? ओह अच्छा, हेलो, पेशावर से कोई कॉलर है? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाजी, खैरियत है? जी शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? भाजी अभी आप कौन सी ये डिश तैयार कर रही हैं? क्या करूँ? जी अभी भाजी आप कौन सी डिश तैयार कर रही हैं? समझ नहीं आ रहा। भाजी ये डिश कौन सी तैयार कर रही हैं? डिश कौन सी तैयार कर रही हूँ? बीफ का कीमा हमने बना के बीफ बोल बना रहे हैं चावल के साथ, और चीज़ केक में बेक कर चुकी हूँ, ठीक है। ठीक है भाजी, आप रेसिपी देखिएगा और ट्राई करिएगा, बनाइएगा। शुक्रिया, रिपीट में देख लीजिएगा अगर अभी कुछ भी मिस आउट हो गया हो तो। ठीक है भाजी, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ओके, इसकी मैंने आंच कम कर दी है और इसको हम भून रहे हैं, भुने हुए अच्छे रखते हैं। यहाँ देखते हैं ज़रा। ओके डन, परफेक्ट। अब इसको मैं अब नहीं छेड़ूंगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम गलत करते हैं कि हम जब चीज़ केक का बेक हो रहा होता है हम दरवाज़ा खोल बंद करते रहते हैं, उससे क्या होता है ज़रा भी राइज़ हुआ होता है वो बैठ जाता है, उसमें क्रैक्स भी आ जाते हैं। सो रिमेंबर ऑल दीज लिटिल रूल्स, सिंपल चीज़ें होती हैं, ये बातें याद रखा करें। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखेंगे, टिप्स एंड हिंट्स जो हम शेयर करते रहते हैं ड्यूरिंग आवर शोज़, तो फिर आप भी हमारी तरह कुकिंग करेंगे अपने घर में, ठीक है। हमसे भी बेहतर करेंगे, हमारी तरह नहीं, हमसे भी बेहतर करेंगे। आपके पास टाइम होगा ना, हमें तो अभी जल्दी जल्दी हर चीज़ करनी होती है विद इन एन आवर, ठीक है। इसको भी निकाल देते हैं, फिर इसको हम ऊपर रख देंगे। और इफ़ यू वांट लिटिल ग्रेवी तो थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ वाटर, थोड़ा सा, ठीक है। बीफ का कीमा है, कभी कभार इट टेक्स टाइम। हल्की आंच पे इसको छोड़ दीजिएगा, इसको पक जाने दीजिएगा, फिर हम चखेंगे। इफ़ वी नीड देन वील ऐड मोर सोया सॉस, वरना नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा था नमक मैंने इसमें डाला ही नहीं है। और इसमें जो दोनों सॉसेस डाले थे, हॉइजन सॉस, ऑयस्टर सॉस और तीसरा और सोया सॉस, काफ़ी उसमें सॉल्ट होता है, हाई लेवल्स ऑफ सोडियम, तो ज़्यादा नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाइनीज़ खाना खाने के बाद हमें सर में दर्द होता है, बीपी हाई हो जाता है, तो होता है इसलिए कि इसमें ये लोग तो चाइनीज़ सॉल्ट वगैरह भी डालते हैं, विच इज़ एक्चुअली बैन, वो नहीं डालना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं हमारी कोई भी रेसिपीज़ में हम कभी भी अजीनोमोटो, चाइनीज़ सॉल्ट डालना ही हमने छोड़ दिया है। इनफैक्ट आई डोंट इवन लाइक चिकन पाउडर। कुछ लोग चिकन पाउडर डालते हैं, आई डोंट लाइक दैट। अगर कुछ डालना ही है तो घर का आप स्टॉक डाल दीजिए, यखनी बना के डाल दीजिए, या फिर चिकन का जो क्यूब आता है वो आप यूज़ किया करें, उसमें इतना सॉल्ट नहीं होता है, ठीक है। ये है बस। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि कीमा हमारा बिल्कुल अच्छी तरह हो जाए, तो उसके बाद फिर हम इसको डिश में निकाल दें। और चीज़ केक को भी मुझे निकालना है। चीज़ केक जब आप अवन में से निकालेंगे ना, इस तरह का क्रस्ट के बगैर वाला, तो उसकी साइज़ को थोड़ा लूजन अप कर दीजिएगा। एक ब्लंट नाइफ़ के साथ, छुरी के साथ, छुरी घुमा दीजिएगा आप डिश के अराउंड, ठीक है। उससे क्या होगा कि उससे वो क्रैक होने से भी बच जाएगा। और फिर आप उसको बिल्कुल ठंडा करिएगा, गरम गरम नहीं काटिएगा। इसलिए जो मैंने बनाया हुआ है वो मैंने फ्रिज में रख दिया है कि एटलीस्ट वो थोड़ा ज़रा सेट टाइप हो जाए। इट विल नॉट बी लाइक द नॉर्मल चीज़ केक। ये बना के ये नहीं कहिएगा कि क्या रेसिपी ज़ारनक ने सिखाई, ये तो चीज़ केक है ही नहीं, ये एक अलग तरीके का चीज़ केक है, ठीक है। बर्न्ट बास्क चीज़ केक इसका नाम है। सो अलग अलग तरीक़ों से भी खाना बनाएं, डिज़र्ट्स बनाएं, हमसे सीखें और रेसिपीज़ ट्राई करें, हमसे ये टेक्निक सीखेंगे, आप भी बड़े शेफ़ हो जाएंगे, ठीक है। चलिए जी,
नाउ दिस इज़ आई थिंक डन। बस अब मैं ऐसे करती हूँ, वेट करती हूँ फॉर द डिश टू कम, जिसमें हमने निकालना है इसको, और फिर उसके बाद हम डिश में निकालेंगे। चावल नीचे रखेंगे, ऊपर ये रखेंगे, और फिर हरे प्याज के पत्ते डालेंगे, तिल डालेंगे, एंड देन इट्स रेडी टू सर्व। ठीक है, इतना आसान है ये। आप चिकन के कीमे के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन एशियन बीफ बोल है, सो बीफ का कीमा मैंने यूज़ किया है। अंडरकट के स्लाइसेस के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, आधा किलो अंडरकट बीफ ले लीजिएगा, लेकिन सही वाला अंडरकट हो तो। अच्छा, इसका तो मैं अब बंद कर दूं अवन, बिकॉज मैं बहुत बातें कर रही हूँ और मैं भूल जाऊंगी। ठीक है, इसको बंद कर दिया। अभी खोलेंगे नहीं, दरवाज़ा नहीं खोलिएगा, इसको इसी में रहने दीजिएगा। 10-15 मिनट के बाद निकाल के मुझे तो आपको दिखाना है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। नॉर्मली जब हम चीज़ केक्स बनाते हैं तो हम, याद है ना आपको मैंने बताया है कि हम उसको अंदर ही रहने देते हैं ठंडा होने के लिए, तो ये नहीं करिएगा। डोंट मेक दैट मिस्टेक विद दिस चीज़ केक। सो एनीवेज, लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। देखते रहिए आप हमारा शो फूड डायरीज। एशियन बीफ बोल अज्जा। सॉस के लिए वर्जन सॉस 1 खाने का चमचा, ओस्टर सॉस 2 खाने के चमचे, डार्क सोया सॉस 2.5 खाने के चमचे, कास्टर शुगर 2 चाय के चमचे, तिल का तेल आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1/4 चाय का चमचा। स्टर फ्राई के लिए तेल 1 खाने का चमचा, लहसुन के कुचले जवे 2 अदद, कटी प्याज 1 अदद, बीफ का कीमा 500 ग्राम, हरी प्याज स्लाइस 1 अदद। गार्निश के लिए तिल हस्बे ज़रूरत, चावल सर्व के लिए हरी प्याज हरा हिस्सा हस्बे ज़रूरत। जी वेलकम बैक। अब मैं राइस को निकाल देती हूँ इन अ बोल, जिसमें आपने इसको सर्व करना है। ठीक है, और फिर उसके ऊपर हम कीमा डाल देंगे। साइडों में ज़रा चावल नज़र आए वैसे पाइल अप कर दूंगी मैं कीमे को, और उसके ऊपर फिर हम डाल देंगे अपना जो है हरे प्याज के पत्ते और तिल सफ़ेद। दैट्स इट, रेडी, गुड टू गो। छोटा बोल होगा, आप ऑब्वियसली इंडिविजुअल बोल्स में सर्व करेंगे ना, तो मैंने तो इसलिए इस तरह किया है बिकॉज आई वांटेड टू शो यू। सो ये आपका बोल रेडी हो गया। अब इसके ऊपर आप डालेंगे हरे प्याज के पत्ते एंड सफ़ेद तिल। ठीक है जी, दिस इज़ डन। और चीज़ केक मैं अभी भी ज़रा 5-10 मिनट उसको देना चाह रही हूँ, फिर मैं निकाल के यहाँ रख दूँगी। और वो जो चीज़ केक हम बना चुके हैं, स्लाइसेस में काटना है आपने, लेकिन उसको आपको ठंडा करना है ताकि वो स्लाइसेस सही तरह कटें। ठीक है, और जितना छोटा डिश आप लेंगे ना उतना वो हाइट में बनेगा। सो ये भी याद रखिएगा। एक दफ़ा फिर मैं आपको बताती चलूँ, मैंने 3/4 कप क्रीम चीज़ लिया था, टब वाला, बॉटल वाला नहीं लीजिएगा। उसमें 3 चमचे भर के कंडेंस मिल्क डाला था, 3 चमचे भर के मैंने टेट्रा पैक वाली क्रीम डाली थी, 3 चमचे भर के मैंने दही टांग के, आप 6-7 चमचे दही टांग के जब 3 चमचे हो जाए वो 3 चमचे थिक योगर्ट डाला था, 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें पिसी हुई सफ़ेद चीनी डाली थी, 1 चमचा भर के कॉर्नफ्लावर गया था, 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला था, आधा टीस्पून मैंने वनीला एसेंस डाला था। ये हम बना चुके हैं आज बर्न्ट बास्क चीज़ केक। ठीक है, ये ऊपर से जला हुआ होता है। बास्क एक जगह का नाम है, उसके ऊपर ये वहाँ का है ये चीज़ केक। जैसे न्यूयॉर्क स्टाइल चीज़ केक कैसे होता है बेक्ड वाला, वो बास्क का है। और इसमें क्रस्ट नहीं है, इसमें अंडे नहीं हैं, सो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और बेशन बीफ बोल जो मैंने बनाया था बॉयल चावलों के ऊपर हमने उसको सर्व किया है। सो सॉसेस में क्या क्या गया था, इसमें हॉइजन सॉस, ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, पिसी हुई सफ़ेद चीनी, तिल का तेल, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, बीफ का कीमा, ठीक है, लहसुन और प्याज तिल के तेल में उसको मैंने भून लिया था, और फिर इसमें हरा प्याज गया है और सेसमी सीड्स तिल भून के डाल दिए हैं। सो दैट इज़ इट। नाउ वील टेक अनदर रिकैप ब्रेक। हम रिकैप से आएंगे, आप देख लीजिए, अगर कुछ भी आपने मिस आउट कर दिया हो तो नोट कर दीजिएगा अपनी डायरी में, और फिर जब आप आएंगे तब मैं आपको वो चीज़ केक अवन में से निकाल के यहाँ रख के दिखाऊंगी। सो देखते रहिए हमारा शो फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी।
एशियन बीफ बोल अज्जा। सॉस के लिए वर्जन सॉस 1 खाने का चमचा, ऑयस्टर सॉस 2 खाने के चमचे, डार्क सोया सॉस 2.5 खाने के चमचे, कास्टर शुगर 2 चाय के चमचे, तिल का तेल आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1/4 चाय का चमचा। स्टर फ्राई के लिए तेल 1 खाने का चमचा, लहसुन के कुचले जवे 2 अदद, कटी प्याज 1 अदद, बीफ का कीमा 500 ग्राम, हरी प्याज स्लाइस 1 अदद। गार्निश के लिए तिल हस्बे ज़रूरत, चावल सर्व के लिए हरी प्याज हरा हिस्सा हस्बे ज़रूरत। तरकीब सॉस के तमाम अज्जा एक बोल में डालकर मिक्स करें। तेल गरम करके लहसुन और प्याज 1 मिनट पकाएं कि प्याज ब्राउन होने लगे। फिर इसमें बीफ शामिल करके पका लें। जब बीफ ब्राउन होने लगे तो उसमें सॉस डालकर पकाएं कि बीफ तैयार हो जाए। अब इसे चावल के साथ सर्व करें। हरी प्याज और तिल से गार्निश कर लें। बर्न्ट बासिक चीज़ केक अज्जा क्रीम चीज़ 3/4 कप, क्रीम 3 खाने के चमचे, गाढ़ी दही 3 खाने के चमचे, कंडेंस मिल्क 3 खाने के चमचे, कास्टर शुगर 1.5 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 चाय के चमचे, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा। तरकीब क्रीम चीज़ को बीट करें कि वह स्मूथ हो जाए। अब इसमें चीनी, कॉर्नफ्लावर, बेकिंग पाउडर, दही, कंडेंस मिल्क, क्रीम और वनीला एसेंस शामिल करके इतना मिक्स करें कि वो यकजान हो जाएं। फिर बैटर को एक केक पैन में डालकर ऊपर स्पैचुला से स्मूथ कर लें। अब इसे पहले से गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट या इतना बेक करें कि वो ऊपर से गोल्डन ब्राउन और दरमियान में से जिगली हो जाए। उसके बाद चीज़ केक को पैन से निकाल के ठंडा कर लें। ठंडा होने पर इसे सर्व करने से पहले रेफ्रिजरेटर में तकरीबन 4 घंटे या रात भर ठंडा होने दें। जी वेलकम बैक। जब ये चीज़ केक ओवन में से निकल आए तो आपने इसको 1 घंटा ऐसे ही छोड़ देना है। फिर साइडों से ना इस तरह आपने इसको लूजन करना है। आपने देखा बिल्कुल क्रैक नहीं हुआ है ये, ठीक है, इसमें कोई क्रस्ट नहीं है और इसके अलावा ये ऊपर से ऐसे जला हुआ इसलिए लग रहा है बिकॉज इट्स सपोज टू बी लाइक दैट, ठीक है। मैंने गलती से नहीं जलाया है। प्लीज़ कमेंट्स में ये नहीं लिखिएगा ओहो ज़ारनक से तो चीज़ केक जल गया, जला हुआ ही है। ये बर्न्ट बेस्ट चीज़ केक है और इसको आपने ऐसे लूजन कर देना है साइडों से। फिर आपने इसको बिल्कुल ठंडा करना है। फिर आप शार्प छुरी से इसको काटेंगे, लेकिन कल, अभी नहीं। अभी काटेंगे तो मेरी तरह ये हो जाएगा। मैंने आपको दिखाने के लिए काटा है ताकि आपको पता चले कि अंदर से ये कितना सॉफ्ट है, ठीक है। उसका टेक्सचर बिल्कुल वो न्यूयॉर्क स्टाइल बेक चीज़ केक का नहीं है, ना ही हमारे जेलेटिन वाले चीज़ केक्स का है, ना ही हमारे दूसरे कोई भी चीज़ केक्स जो आप लोगों को सिखा चुके हैं उसका है। डीप डिश लीजिएगा लेकिन छोटा हो ताकि ज़रा थोड़ा सा ऊंचा बने, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस रेसिपी। इतनी आसान है, बनाइएगा घर में, ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, हमारा साथ दीजिएगा। इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या फिर किसी फ्रूट के प्यूरे के साथ या कोई सॉस के साथ। एशियन बीफ बोल जो बनाया है आपके सामने कितना जल्दी तैयार हो गया। ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। मेरी और आपकी मुलाकात होगी हफ्ता इतवार सैटरडे संडे लाइव 3 से 4 मसाला टीवी पे, और सैटरडे संडे आप देख सकते हैं मेरा दूसरा वाला शो सैटरडे को, मोइज़ शक्कर का शो, जिसमें ब्राउन शुगर से मैंने बहुत सारे डिज़र्ट्स बनाना आपको सिखाए हैं। वो 1 बजे आएगा सैटरडे को, और 1:30 बजे मील टाइम विद टैंग देखिएगा। टैंग से बहुत सारी चीज़ें जो हमने बनाई हैं, टैंग के ड्रिंक्स वगैरह, और फिर उसमें देसी खाने मैंने सारे बनाए हैं। सो ज़रूर ये तीनों शोज़ सैटरडे संडे देखिएगा। और अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।